देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी की पथरी के बारे में। इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विमल डासी, जो इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार रेणु जी। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये किडनी की पथरी होने के कारण क्या क्या होते हैं, और अगर ये हो जाती है तो किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। देखिए, हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मरीज़ आते हैं, उन सब का भी यही एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये पथरियाँ होती क्यों हैं। तो पथरी होने के कई सारे कारण हैं, जैसे पानी का कम पीना। ऐसा भी माना जाता है कि अगर हमारी डाइट में एनिमल प्रोटीन्स, यानी कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा खाते हैं, उनमें पथरियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। नमक का अधिक सेवन करना, ये सारी चीज़ों से भी पथरियों की इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ती है। जो डायबिटिक्स होते हैं या जो कि ओबीज पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसी मेटाबॉलिक कंडीशंस हो जाती हैं कि पथरियों की इंसिडेंस ज़्यादा हो जाती है। तो अगर पथरी हो तो उसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। हर पथरी का हमेशा ऑपरेशन ही इलाज नहीं होता है। अगर गुर्दे के अंदर कोई छोटी सी पथरी है, किसी कोने में है 2 mm 4 mm की पथरी, तो उसको शायद ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बड़ी पथरी किडनी से उतर के किडनी वाले ट्यूब में आ जाए तो उसको हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर गुर्दे के अंदर कोई बड़ी पथरी हो, उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों को जानने के लिए, कि अगर गुर्दे की पथरी आपको दर्द नहीं दे रही है तो आप कतई ये ना माने कि आपको उससे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है, कई मरीजों की पथरियाँ थी, साइलेंट थी, उनसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उसका इलाज नहीं कराया। बाद में 2 साल 3 साल बाद आप देखते हैं कि पथरी की वजह से पूरा किडनी ही खराब हो गई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किडनी, अगर पथरी की वजह से दर्द हो चाहे नहीं हो, आपको परामर्श करना चाहिए, एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और उनको तय करने दीजिए कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या कि आपको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमारे यहाँ पथरी की इंसिडेंस कम हो जाए। पानी हमें रोज़ाना 3 से 3.5 लीटर लगभग 24 घंटे का पीने की आदत डालनी चाहिए। जब मैं पानी बोलता हूँ तो मैं पानी ही बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि क्या हमें बियर पीनी चाहिए, क्या उससे पथरियाँ निकलेंगी। तो ऐसा कतई नहीं है। बियर और अल्कोहल से एक्चुअली में पथरों की इंसिडेंस और बढ़ जाती है। तो पानी 3 से 3.5 लीटर 24 घंटे का। एनिमल प्रोटीन्स, नॉन वेजिटेरियन फूड को कम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा सॉल्टेड फूड्स हैं, जो बाहर के जंक फूड्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। सब्ज़ी में नमक कम रखना चाहिए। टमाटर, पालक जैसी चीज़ें, नट्स वगैरह, इनका सेवन कम करना चाहिए। पानी जो हम लोग पिए वो रेगुलर अंतराल पर पीते रहे, सो दैट हमारे किडनीज हमेशा फ्लश रहे और यूरिन की प्रोडक्शन जो है, पेशाब की प्रोडक्शन लगातार बनती रहे, सो दैट गुर्दों की सफाई हमेशा चालू रहे। ये कुछ सावधानियां हैं जिनसे हम लोग अपने आप को किडनी की स्टोन से दूर रख सकते हैं। सर, एक्चुअली ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसको पता ही नहीं है कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो किस तरह की बॉडी रिएक्ट करती है, किस तरह के लक्षण बॉडी में दिखाई पड़ते हैं, तब हमें किडनी का टेस्ट कराना चाहिए। जी, ज़्यादातर किडनी की पत्थरों की वजह से आपको दर्द हो सकता है। पेट के दाहिने भाग में चाहे बाहिने भाग में आपको दर्द हो सकता है। पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में ब्लड आ सकता है। ये सारे संकेत हो सकते हैं कि आपको किडनी की पथरी अंदर हो। बट कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर पथरियाँ साइलेंट रहती है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की जो हम लोग आजकल बात करते हैं कि साल में एक बार, 40 साल की उम्र के बाद एटलीस्ट साल में एक बार रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि एक बेसिक पेट का अल्ट्रासाउंड हो, जो कि अब साधारण जांच बन चुकी है। तो ये सब हमें करना चाहिए, सो दैट अगर हमारे को पथरी है तो हमें उसके बारे में मालूम पड़े, जानकारी हो जाए, और उसके लिए फिर हमें एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए जो हमें उसके बारे में ये बता दे कि हमें उसको ट्रीट करने की आवश्यकता है या नहीं। सर, समाज में एक ना मिथ है कि टमाटर खाने से, लौकी खाने से, इस तरह की चीज़ें खाने से भी बहुत ज़्यादा पथरी होने के चांसेस होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे। जी, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि आप टमाटर मत खाइएगा, तो उनका अगला सवाल होता है कि हम चावल खाना बंद कर दें, क्या अमरूद और बैंगन खाना भी बंद कर दें, क्योंकि उसमें भी बीज है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो बीज हमारी किडनी में जाके पत्थर बन जाता है। ऐसा कतई नहीं है। बीज तो पेट में चला जाता है और गल के निकल जाता है। टमाटर हम लोग इसलिए बोलते हैं कि टमाटर में ऑक्सलेट कंटेंट
काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पत्थरियों की इंसिडेंस बढ़ जाती है। इसलिए टमाटर कम खाना चाहिए। बाकी लौकी, अमरूद, बैंगन, इनकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीज की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें लोग खा सकते हैं। टमाटर भी मॉडरेशन में, ऐसा नहीं कि आप ज़ीरो कर दीजिए, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा आप अपने डाइट में कटौती कर दीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। थैंक यू, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर विमल डासी जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर आपको किडनी की पथरी है तो आपको किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।